मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पंजाब की उठापटक उसी प्रकार बरकरार। हालांकि आज कांग्रेस ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि अब सिद्धू जो मर्जी आए करें। अब जो आला कमान है वो सिद्धू की मांगों के सामने झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। कल बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के कांग्रेस नेता अभी तक तो कम से कम, उन्होंने बेशक कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनेता से मिलने नहीं जा रहे हैं, वो केवल अपना सरकारी आवास खाली कराने के लिए आए हैं, खाली करने के लिए आए हैं। लेकिन आज उसके उलट हुआ। उनकी मुलाकात अमित शाह से लगभग 40 मिनट मुलाकात चली और इसके अनेकों कयास लगा जा रहे हैं इन बातों को लेकर। कुल मिलाकर अब देखा जाएगा कि होता क्या है इस सब के अंदर। अब दूसरा जो इस समय राजनीतिक गलियारों के अंदर जो चर्चा चली हुई है, वो चर्चा चली हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा सकते हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके का लाभ उठाते हुए उनको कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बना सकती है। सीधी सी बात तो ये है। अब देखते हैं उसके बाद होगा क्या और क्या नहीं होगा। और इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से कैप्टन अमरिंदर सिंह मध्यस्थता कर किसानों से साथ में किसान आंदोलन को समाप्त करने की रणनीति पर काम करेंगे या कर सकते हैं या किया जा सकता है। यहां पर मैं कहूं कि दोनों पक्ष की बात हो जाएगी, सबके अपने अपने निशाने साधने, कहते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। लेकिन क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे जिससे आम आदमी का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, जो भी कुछ हो। तो वो एक तरफ, और दूसरा आपको भी पता 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 विधायक उनके पास थे। तो इस माध्यम से क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना एक जन आधार, तो इसमें तो कहने की कोई दो बात है ही नहीं, तो उनका रसूख का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव, पंजाब का चुनाव जो अगले वर्ष होगा, अब से लगभग 1 वर्ष बाद जो चुनाव होगा, उस चुनाव में कैप्टन के कंधे पर रखकर दांव खेल सकती है, कैप्टन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा सकती है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक बड़ा नाम है, इसमें कहीं कोई दौरान नहीं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी तलाश रही है क्योंकि जो हरसिमरत कौर के माध्यम से जो अकाली दल है वो इनका साथ छोड़ ही चुके हैं। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अमरिंदर सिंह अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि उसमें 2 चीज हो जाएंगे। भाजपा का एक तो उससे हित सज जाएगा, दूसरा यह है कि कैप्टन जो भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तविक नीति और रणनीति है वो उसके माध्यम से किसान आंदोलन के अंदर सेंध लगाने की रहेगी। और आपको पता है कि 2017 के चुनाव के अंदर 117 में से 77 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 19 सीटें जीती थी। और तो खैर जो भी है, भारतीय जनता पार्टी को 3 पर ही संतोष करना पड़ा था। तो अब इस चीज को जो देखकर एक दूसरे के काम आने वाली बात है। वैसे भी आपको पता है कि एक बात पहले भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि भाई वो उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, या उनका इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। तो खैर इनके माध्यम से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठा सकती है, क्योंकि पंजाब से आए किसानों के अंदर अमरिंदर सिंह का अपना एक रसूख तो है ही। इस बात को कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होता है और क्या नहीं होता, कौन किसके काम आता है, कौन किसके काम नहीं आता। लेकिन कपिल सिब्बल ने भी यहां पर एक सवाल खड़ा किया मनीष तिवारी के बाद। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल ने स्पष्ट कहा कि भाई कौन लोग हैं जो इस समय कांग्रेस में फैसले ले रहे हैं, क्योंकि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष तो कांग्रेस का है नहीं। और उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व के ज्यादा नजदीक लोग थे वो धीरे धीरे छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं। हम बेशक उनसे दूर थे, लेकिन हम कांग्रेस में बने रहेंगे, हम कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस के लिए आवाज उठाएंगे। तो अब कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें की, इस प्रकार के सवाल खड़े किए गए हैं। एक और जानकारी आ रही है वो ये कि शिवपाल यादव के माध्यम से, जो शिवपाल यादव है
उनके घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, उनके घर पहुंचे और छोटे दलों के बीच में गठबंधन होने की उम्मीद बढ़ी है। ओम प्रकाश राजभर भी शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि शिवपाल यादव का कोई अखिलेश यादव की तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं मिला है। चलिए अब राजनीति में और थोड़ा सा, राजनीति के अलावा थोड़ा सा और अगर आगे चले हम यहाँ पर, वो ये है कि हरियाणा के अंदर अब मंदिरों में तिलक से पहले कोरोना का टीका लगेगा और मेवात के मस्जिदों में कुछ इस प्रकार की बातें, कार्य शुरू किए गए थे। वहां से शायद प्रेरणा मिली है, वहां से शायद इस बात को उठाया गया है, इस चीज को फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसी में चलते हुए मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर कैलाना, मैं समझता हूं जगह है, तो उस कैलाना के अंदर आज त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये त्रिशूल दीक्षा जो कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया राधिकानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के ऊपर, और वहां पर अनेकों लोगों ने आज त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम लिया। आज राधिकानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मनाया गया था और इसी के उपलक्ष्य में हरियाणा के सोनीपत में कैलाना जगह, वहां एक मंदिर के अंदर त्रिशूल दीक्षा का आयोजन हुआ। हालांकि वहां पर अपना उन्होंने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी त्रिशूल की दीक्षा ली, राधिकानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने ये कहा कि हम कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए, या ये कहें कि इस प्रकार की शपथ ली कि भाई हम कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए इस त्रिशूल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। गुरु राधिकानंद सरस्वती जी के सानिध्य में त्रिशूल दीक्षा ले रहा हूँ और इसके लिए धर्म समाज संत रक्षा बहन बेटियों की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहूंगा। किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करूंगा। एवं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहूंगा। ओम बोल करके अपनी सहमति दर्ज कराएं, जो भी आपने बोला है। समाज के लिए इसका काम किया जाएगा, समाज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ताकि अगर कोई किसी के साथ बहन बेटी या परिवार या किसी भी परिवार के साथ किसी असहाय के साथ या असहाय के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो वहां पर त्रिशूल का प्रयोग किया जा सके। एक सीधी सी बात हुई। अब इसकी कानूनी और गैर कानूनी मान्यता तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि अब बात ये वो साइज पर निर्भर करता है, त्रिशूल का साइज क्या है, कितने इंच लंबा है, ये अभी हमें स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए अब उससे आगे आपको बढ़ते हैं। आपको जैसा कि हमने कल भी बताया था, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच जो उनकी तरफ से इन दिनों में नीम, पीपल और बरगद के वृक्षारोपण का उन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के अंदर जहां सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा था, वहां पर जब एक पीपल के पेड़ को, जो कि लगभग 8 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जब उखाड़ कर फेंक दिया गया कोने में, तो उन्होंने उसको ले जाकर क्रेन के माध्यम से उनके कुछ लोगों ने उसका पुनर्वृक्षारोपण किया, अर्थात उसको पुनः रोपित किया उस पेड़ को। बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस आ रहा है 2 अक्टूबर को, उस दिन से वो एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वहां पर पूरे भारतवर्ष में उनका कार्यक्रम रहेगा, लेकिन मुख्य उनका जो केंद्र रहता है, क्योंकि गढ़ चिरौली रहता है, वहां से होगा 2 अक्टूबर को। हालांकि उस दिन सर्वधर्म प्रार्थना आदि चीजें की जाएंगी, और उसके बाद उनका वो कार्यक्रम 2 तारीख 3 तारीख पीपल आदि के पेड़ उन्होंने लगाना। फिर आजादी आंदोलन में गढ़वाल समाज के 46 या 56 सूरमाओं का योगदान, उसके विषय के ऊपर वो 4 अक्टूबर को उन लोगों की ओर से कोई चर्चा का आयोजन किया जाएगा। 5 अक्टूबर को भी जो वैष्णव जन, जो वो गीत था जिसका रिकॉर्ड बना हुआ महात्मा गांधी जी को, जो बहुत प्रिय गीत था, जो भजन था वैष्णव जन को जानी, शायद उसका चलाया जाएगा, उसका भजन जो भी उसके संदर्भ में चीजें होंगी, जो भी उनको जानकारी आ रही है। फिर एक जूम के माध्यम से वेबिनार और विश्व शांति संगोष्ठी आदि इस प्रकार के कार्यक्रम महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच की ओर से
किए जाएंगे, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और जो कि इनके अध्यक्ष प्रकाश आर अर्जुन जी की ओर से। हमने पहले भी कहा कि हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी आती रहती है, क्योंकि समाज के अनेकों लोग, बेशक हम अभी बहुत सीमित दायरे के अंदर हैं, लेकिन समाज के अनेकों लोग चाहते हैं कि उनके संस्थान की, उनके क्षेत्र की खबरें नमस्कार इंडिया दिखाए, और ये आप लोगों का प्यार ही है, क्योंकि नमस्कार इंडिया शुरू से निष्पक्ष पत्रकारिता के का पक्षधर रहा है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग हैं, अगर उनकी विचारधारा की बात ना की जाए तो वो इस प्रकार करते रहते हैं, कुछ लोगों ने ठान रखा है वो करते रहे, उससे नमस्कार इंडिया किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य से हिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, नमस्कार इंडिया ने ये बिल्कुल ठान रखा है, नमस्कार इंडिया बेझिझक निष्पक्ष पत्रकारिता। हमने पहले भी कहा है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार। नमस्कार समय समय पर इस प्रकार की बातें उठाता रहा है। और यहाँ एक चीज और, एक विचारणीय प्रश्न और है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार के भी हालात इस समय बने हुए हैं, आपको मालूम है क्या हालात है समय, जिस प्रकार लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो बात यह कि कांग्रेस क्या कोई खिलौना बन रही है क्या कांग्रेस? वो कहा गया था ना, एक शेर था कि शहरे दिल्ली भी, दिल्ली के संदर्भ में कहा गया था कि ये शहरे दिल्ली भी कि एक दिल है कि जो भी निकला, या जो मेरा दिल जो है वो शहर दिल्ली है, जो भी निकला वो रौंद कर निकला या लूट कर निकला। तो इसी प्रकार हो रहा है, अनेकों नेता छोड़ते जा रहे हैं, जितिन प्रसाद छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, उससे पहले भी अनेकों लोग छोड़ गए, अब जिस प्रकार के भी, और अभी भी कांग्रेस एक्शन नहीं ले पा रही है। राजस्थान के हालात सबको पता है, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के 12 विधायक शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली आए हुए हैं। अब जो सचिन पायलट आदि बारंबार आ रहे हैं जा रहे हैं, जिस प्रकार का असंतोष पनपा हुआ है, इनके निर्णय न लेने की वजह से ही सत्ता पर काबिज होने के बावजूद वापस सत्ता से उन्हें हटना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो हाल है, शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, उससे राष्ट्र को भी नुकसान होता, समाज को भी नुकसान होता, पार्टी के अलावा। अब सवाल उठता है कि ये क्या खिलौना है क्या कांग्रेस, कोई जैसे भी मतलब कोई आ रहा इस्तेमाल कर रहा है, या कांग्रेस की कोई नब्ज, कोई चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है? क्योंकि कांग्रेस आपने देखा होगा एक लंबे अरसे से बहुत सीमित सा रिएक्शन करती है, बहुत सीमित रिएक्ट करती है, पार्ट टाइम रिएक्ट करती है और वापस अपने अंदर तीर को वापस कमान के अंदर डाल लिया जाता है। ये कांग्रेस के फिलहाल हालत। तो इससे कई बार शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कांग्रेस की कोई चाबी है या कोई ऐसी नब्ज है कांग्रेस की जिसके कारण कांग्रेस खुलकर पॉलिटिक्स नहीं करती, सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, अटैक भी करती तो सीमित करती है। सोचना पड़ेगा, कहीं कांग्रेस जानबूझकर, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर आज 300 से ऊपर पहुंच गई, वहीं कांग्रेस 450 से लेकर और आज 55 भी पूरे नहीं बचे, जो कांग्रेस का हाल है। और फिर भी कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। अब उनके वर्कर से कहें तो उन्हें तो बुरा लगेगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। जिस प्रकार प्रदर्शन करने चाहिए, जिस प्रकार किसी चीज का विरोध करना चाहिए, जिस प्रकार खुलकर राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस नहीं कर रही है। और उनका जो ग्रास रूट वर्कर है, बेशक ऑन कैमरा नहीं कहता, लेकिन कई बार अपना दर्द बयां करता है कि क्यों कांग्रेस ऐसा कर रही है, क्यों शीर्ष नेतृत्व खुलकर राजनीति नहीं कर रहा है। सवाल यहां बनता है साहब। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व को सोचना, कांग्रेस को। चलिए समय बताएगा क्या होता। जब आप निर्णय ही नहीं लेंगे किसी किस्म का, जब आप कोई निर्णय ही नहीं लेंगे तो कैप्टन तो जाएंगे छोड़कर। सुष्मिता देव, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं की, वो छोड़कर चली गई। चलिए, और बार बार हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, हम बेशक हमारा कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक तो हैं। यहां पर विपक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। अब बची तृणमूल कांग्रेस, वो बेशक अब धीरे धीरे पांव पसारने की तैयारी में है, लेकिन कितनी सफल हो पाती है वो बात की बात बताएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय दल हुआ करता था,
आज वो क्षेत्रीय दल से भी नीचे की स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर किसी प्रकार का जोश खरोश है ही नहीं। सवाल ये उठता है। और अब कन्हैया कुमार को ला रहे हैं, जिग्नेश मेवानी से समर्थन ले रहे हैं। ठीक है, वो तकनीकी रूप से बेशक कांग्रेस में नहीं आए, क्या खाली दलित राजनीति पर कंसंट्रेट करने से कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा? चलिए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। फिर वही कहावत, मास्क यहां से ले और यहां तक लगा। नमस्कार। Thank you.